एंड मेरी एक बहुत ही वियर्ड आदत थी, मैं लोगों का प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट करती थी एंड इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा. एंड देन आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम लेट्स बी एलोक्वेंट, जिसमें मैं लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी. बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, बोला अब इंस्टाग्राम से लोग पढ़ेंगे और इतनी अच्छी फैमिली से हो, हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है. मैं मेहनत करती गई और बच्चे पढ़ाती गई और अब उन 1-2 फॉलोअर्स से लेके आज मेरी इंस्टाग्राम फैमिली 1 लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा की है. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई 5 टिप्स दैट विल हेल्प यू बिकम ग्रेट एट स्पोकन इंग्लिश. जिंदगी अगर परफेक्ट होती तो कहानियाँ कैसे लिखी जाती. जिंदगी अगर हार का सामना नहीं कराती तो हम जीत का जश्न कैसे मनाते. और अगर जिंदगी में हमें लेसन सीखने को नहीं मिलते तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते. हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम अपूर्वा अग्रवाल, अ मदर, लॉयर एंड एन एंटरप्रेन्योर. मेरा जन्म मेरठ में हुआ जो कि एक छोटा शहर है. एंड अगर परिवार की बात करें तो आई वॉज बोर्न इन अ वेरी वेल टू डू फैमिली. इसलिए मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं था. इंग्लिश और मैथ्स तो आती ही नहीं थी. हैज़, हैड, वॉज, वर का डिफरेंस सिर के ऊपर से जाता था. बट देयर वाज वन थिंग आई वाज वेरी गुड एट एंड दैट वाज स्पीकिंग. बट इट्स नॉट अ स्किल दैट आई वाज बोर्न विद. मेरे ग्रैंडफादर ने अपनी आईसाइट परमानेंटली खो दी थी बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग ऑपरेशन. उनको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. कभी सोचा नहीं था that that would be such a contributing factor in my speaking skills. बस फिर क्या हुआ, मेरी लाइफ सॉर्टेड थी. I thought I had it all. लेकिन there is a twist. My family was not a happy family. When I was in class 5, my parents parted ways. My brother decided to stay with my father and I could not have lived without my mother, so I went to stay with her. एक महल से रेंट के घर में आना, सारी सुख सुविधाओं का चुटकियों में चले जाना और रियलाइज़ होना कि अब तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी. इट टुक अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ एंड अफेक्टेड इट वेरी बैडली. मैं बहुत रोती थी, शाम होते ही रोना आता था और सिर्फ एक चीज़ का डर था कि एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गई तो कैसे होगा. इंग्लिश में तो इतना डर लग गया था दैट वन डे आई केम टू माई मदर क्राइंग एंड आई गेव अप. मुझसे नहीं होगा. And that's when, in the year 2007, my mother took a bold decision of take me to counseling sessions, जब लोग काउंसलिंग के बारे में जानते तक नहीं थे. और उन्होंने मुझे एक नई शुरुआत दी, उस नए जीवन को स्टार्ट करने की हिम्मत दी. And then there was no looking back. I worked harder, studied hard, and made sure that I perform exceptionally well. एकदम से मेरे अंदर ये कैसे टैलेंट आया? बिकॉज उस टाइम मैंने उस टैलेंट को खोजा और उस पर बहुत मेहनत करी. आई पार्टिसिपेटेड इन एवरी डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीकिंग कॉम्पिटिशन एंड नॉट जस्ट दिस, आई वन देम ऑल. मुझे रियलाइज़ हुआ दैट ये एक हुनर है मेरा और मैं अब हार नहीं मानूंगी. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, छोटे शहर में हर कोई शेर होता है बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन कम होता है. आपको लगता है आप बेस्ट हो. 11th class में I decided I'm going to become a lawyer. My mother worked very hard, exhausted all her savings and उन्होंने मुझे लॉ की कोचिंग दिलाई. I got admission into Symbiosis Law School, नोएडा. अब एक शेर को बाकी शेरों का सामना करना था and that was a very difficult part. वहाँ लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, पटर पटर इंग्लिश बोलते थे, वोकैबलरी इतनी अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था. फिर गई रोते हुए अपनी मम्मी के पास, मुझसे नहीं होगा. फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक लाइफ लेसन दिया. डू नॉट फोकस ऑन बिग मोमेंट्स, फोकस ऑन स्मॉल मोमेंट्स. स्मार्ट वो नहीं जो इंटेलिजेंट है, फुल मार्क्स लाता हो. स्मार्ट वो है जो सही टाइम पे सही चीज़ बोलता हो और सही काम करता हो. आई केप्ट दैट इन माइंड एंड आई कंटिन्यू टू वर्क हार्डर. इंग्लिश में वीक हो ना पूर्वा, तो ये देखो कौन से तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं और तुम कैसे उन पे काम कर सकती हो. क्या चीज़ है जिसमें बाकी लोग तुमसे अच्छे हैं. फिगर दैट आउट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम.
I did full analysis and I worked in that direction. In my final year, इंडिया की टॉप लॉ फर्म से अपॉर्चुनिटी आई जिसमें कि मेरे बैच में से 100 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर दैट जॉब. उसमें से सिर्फ एक बच्चे को सिलेक्ट होना था. एंड यू नो व्हाट, आई क्लियर्ड द इंटरव्यू राउंड. That was a big achievement and a very big motivating factor. Now, in 2018, I married the love of my life and shifted to Bareilly, again a small town in Uttar Pradesh. Thankfully, my in-laws are very supportive and they were into education business, तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया. उन्होंने कहा कि आप अब प्राइमरी स्कूल का मैनेजमेंट संभालोगे. बहुत खुश हुई मैं. 1 साल तक खुश थी, but after then I realized this is not something I have earned. शादी हुई, कोई चीज़ मिली, I'm very grateful to them, but there was no growth. I felt that I was stuck at the same point. मैं अपने बाकी दोस्तों को देखती थी तो वो मुझसे बहुत आगे निकल गए थे. जिन लोगों की जॉब तक नहीं लगी थी जब मुझे 1 साल हो गया था काम करते हुए, they were much ahead of me. And my husband, who is extremely supportive, figured that out. उन्होंने मुझसे बोला that ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप अच्छे हो, लेट्स वर्क ऑन दैट. एंड मेरी एक बहुत ही वियर्ड आदत थी, मैं लोगों का प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट करती थी एंड इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा. अच्छा बुरा लगे मैं तुरंत कर देती थी बिकॉज दैट वॉज माई वे ऑफ ग्रोइंग, दैट वॉज माई वे ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज. एंड देन आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम लेट्स बी एलोक्वेंट, जिसमें मैं लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगी और प्रोफेशनल कंडक्ट, जिससे कि उनको उन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े जो मैंने करी. बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, बोला अब इंस्टाग्राम से लोग पढ़ेंगे और इतनी अच्छी फैमिली से हो, हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है. बट मैंने किसी की नहीं सुनी. आई हैव अ डॉटर हु इज़ 2 years old and I have not taken a break from work. Even you must know this that I started working a day after her birth because I loved working. I was passionate towards what I was doing. लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं जब आपको लगता है हम अब काम नहीं कर पाएंगे और आपसे ज़्यादा सोसाइटी आपको ये प्रेशर फील कराती है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई नेवर थॉट ऑफ इट. आई न्यू वन थिंग दैट आई हैव टू एंड हैव टू वर्क. वन थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी वो ये थी कि इंग्लिश में अच्छा होना इज़ नॉट व्हेन यू हैव ब्रिलियंट ग्रामर. इंग्लिश में अच्छा होने का मतलब है दैट आप कुछ बोलो और दूसरे को इंस्टेंटली समझ आ जाए. इफ़ यू से समथिंग एंड द अदर पर्सन हैज़ टू रेफर टू द डिक्शनरी और हैज़ टू थिंक अ लॉट, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट ऑन पॉइंट. इस वजह से मैंने अपने पेज पे इस तरीके से पढ़ाया जिससे लोगों को, कॉमन ऑडियंस को इंग्लिश समझ आए. आई स्टार्टेड माई पेज लेट्स बी एलोक्वेंट इन 2018. उस टाइम पे मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे. मैं रोज़ कंटेंट शूट करती थी और डालती थी, लेकिन हफ्ते में शायद 1-2 फॉलोअर्स बढ़ते थे. बट फिर भी मैं कंसिस्टेंट थी. रोज़ मेहनत करती थी, कंटेंट शूट करती थी और डालती थी. मैं मेहनत करती गई और बच्चे पढ़ाती गई और अब उन 1-2 फॉलोअर्स से लेके आज मेरी इंस्टाग्राम फैमिली 1 लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा की है. एट प्रेजेंट आई हैव more than 110,000 followers on Instagram. Today I'm going to share with you my 5 tips that will help you become great at spoken English. Number 1, figure out your favorite hobby. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करना आपको बहुत अच्छा लगता है? Cooking, dancing, singing, whatever it is. For example, I love to cook. मैं हमेशा अकेले रहती थी जब मैं काम करती थी, तो मेरा एक रिचुअल था. घर आने के बाद आई हैव टू कुक माई ओन फूड और मैं ये सोचती थी मेरा एक कुकिंग चैनल है. सो अपूर्वा, नाउ वी आर गोइंग टू मेक शाही पनीर. फॉर दैट दीज आर द इंग्रेडिएंट्स वी नीड. द रूल वॉज दैट यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश. सिमिलरली, if you love to do something, dancing, think you're a dance teacher and you're teaching your students and start speaking. If you love cricket, think you are a cricket coach and you're teaching your students. This way, you will gain a lot of confidence while speaking English. Number 2, get yourself reviewed. हमें बहुत बुरा लगता है जब हमें कोई टोकता है,
but that is your way of growing. Ask genuine people who are your supporters, who are your friends, where am I wrong? मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं बहुत अटक के बोलती हूँ. And then start working on those points. It will help you figure out your flaws and will give you a direction to work. Number 3, we all have stage fright. Spoken English का मतलब है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना. For that you have to be on the stage and speak. For that I'll give you a brilliant tip. घर पे आप सबके पास टीवी है. On YouTube play live audience और उसके सामने खड़े होइए एंड अपनी फेवरेट स्पीच पढ़िए या बुक पढ़िए या न्यूज़पेपर पढ़िए. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. इट विल गिव यू अ बिलीफ दैट येस आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. अगली टिप है दैट इंग्लिश कम्युनिकेशन में ग्रामर बहुत अच्छी होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक ग्रामर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज आप सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करोगे? सो माई टिप टू यू इज़ क्लास 2nd, 3rd और 4th की ग्रामर बुक्स निकालिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड विल ऑल्सो हेल्प इन योर सेंटेंस फॉर्मेशन. एंड बिकॉज उसकी लैंग्वेज इतनी ईजी होगी, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी. ऑल्सो माई लास्ट टिप विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जब तक अंदर से चाह नहीं आएगी लर्न करने की, आप कुछ नहीं कर सकते. सो इग्नाइट दैट फ्लेम ऑफ लर्निंग. Prepare yourself that I have to do this. I have to learn this skill. And trust me, then there will be no going back. This is what I wanted to put forward. I hope आपको इस talk से benefit हो और आप अपनी English में excel करें. Thank you so much everyone. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे. दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं. और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है. वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल. और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ. यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है. इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ.